हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की 3rd यूनिट के 2nd चैप्टर व्हाट अ बर्ड थॉट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट इज रीड द पोएम अगेन। पोएम को फिर से रीड करिए। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा। हर स्टैंजा के मेन आइडिया को पहचानिए। देर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन। ये 6 ऑप्शंस आपको दिए हैं। स्टैंजा लेकिन सिर्फ 4 है, तो 2 इसमें एक्स्ट्रा है। एक बार रीड कर लेते हैं। द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड। बर्ड बाहर दुनिया में आती है। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। बर्ड अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी से रहती थी। द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। बर्ड लीव्स की वजह से ब्लाइंड हो जाती है। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट। बड़ी होकर बर्ड उड़ जाती है। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। बर्ड, उसका जो तिनकों का घोंसला था, उसमें अनहैप्पी थी। द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर। बर्ड अपनी मदर के साथ अपने कोजी कंफर्टेबल नेस्ट में रहती थी। अब स्टांजा को रीड करते हैं। फर्स्ट इज आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। पहले मैं एक छोटे से घर में रहती थी। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। और वहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। मुझे लगा कि दुनिया छोटी सी और राउंड है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, जो कि लाइट ब्लू शेल की बनी है। क्योंकि वो एग के अंदर रह रही थी, तो उसको लगा कि यही दुनिया है जो एक शेल की बनी है और ये बहुत स्मॉल है और देखने में राउंड है। तो इसका मेन आइडिया है दैट द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। वो एक छोटी सी दुनिया में खुशी से रहती थी। नेक्स्ट इज आई लिव नेक्स्ट। उसके आगे मैं रही एक लिटिल नेस्ट में, छोटे घोंसले में। नॉर नीडिड एनी अदर, और कुछ मुझे नहीं चाहिए था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। मुझे लगा कि जो दुनिया है वो इन तिनकों से बनी है। एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर, जिसमें मेरी मदर हमेशा मेरे साथ रहती है। तो इसका मेन आइडिया है कि जो बर्ड है वो अपनी मदर के साथ कोजी नेस्ट में रहती थी। नेक्स्ट इज वन डे, एक दिन, आई फ्लर्टेड फ्रॉम माई नेस्ट। मैं पंखों को फड़फड़ाकर नेस्ट से बाहर आई। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मुझे क्या मिलता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। तो मैंने कहा कि दुनिया तो पत्तों की बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। मैं तो अब तक बिल्कुल ब्लाइंड थी, क्योंकि मैं घोंसले के अंदर थी। उसके बाहर मैंने देखा ही नहीं, बाहर मुझे नहीं दिखाई देता था, जिसकी वजह से मैं ब्लाइंड हो गई थी। तो दुनिया तिनकों की नहीं बल्कि लीव्स की बनी है। तो इसका मेन आइडिया है कि जो बर्ड है वो अपने नेस्ट के बाहर दुनिया में आई। द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज एट लेंथ फाइनली आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। मैं ट्री के बियॉन्ड, उससे आगे, उससे दूर उड़ी। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। अब मैं काफ़ी फिट थी ग्रोन अप्स, जो बड़े होते हैं, जैसे वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए। बर्ड्स में जो ग्रोन अप्स होती हैं, अडल्ट बर्ड्स होती हैं, वो क्या काम करती है? घोंसला बनाना, फूड कलेक्ट करना। तो अब मैं उसके लिए बिल्कुल फिट थी। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। अब क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, वो जहाँ तक उड़ती है उसको नई चीज़ें दिखाई देती है। तो अब वो कहती है कि अब मुझे नहीं पता कि दुनिया किसकी बनी है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और मेरे जो नेबर्स हैं, दूसरी बर्ड्स हैं, वो भी नहीं ये जानती। तो इसका मेन आइडिया है दैट द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट। बड़ी होकर वो उड़ गई। वो ब्लाइंड हो गई थी लीव्स की वजह से, ये एक तो रॉन्ग है। और वो अनहैप्पी भी नहीं थी नेस्ट में, ये भी रॉन्ग है। चलिए आगे आते हैं। लुक एट द पिक्चर्स। ये ABCD 4 पिक्चर्स आपको गिवन है। इनको देखिए एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। हर किसी के लिए पोएम से आपको मैचिंग लाइन लिखनी है। सबसे पहले एक एग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए मैचिंग लाइन है दैट फर्स्ट स्टैंजा में मिलेगी। दैट, ये लाइन मैचिंग है ए के लिए। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। मुझे लगा कि दुनिया छोटी है और राउंड है, मतलब वो एग के अंदर है। नेक्स्ट में वो नेस्ट में बैठी है अपनी मदर के पास, तो यहाँ पर होगा दैट आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। मुझे लगा कि दुनिया जो है वो स्ट्रॉ की बनी है, तिनकों की बनी है। यहाँ पर बैठकर जो बर्ड है वो ये सोच रही है। नेक्स्ट सी में वो सी इमेज में वो एक ब्रांच के ऊपर आ गई है जहाँ पर उसे लीव्स दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर उसे लगा, वो कहती है दैट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, कि दुनिया लीव्स की बनी है। ये लाइन्स आप लिख देंगे, ये मैचिंग लाइन्स हैं उनसे, B, C,
और डी में वो बियॉन्ड द ट्री उड़ गई है. सो यहाँ पर एट लेंथ फाइनली आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, डी. ओके, नेक्स्ट. नाउ आंसर द फॉलोइंग विद द वर्ड फ्रॉम द पोएम. पोएम से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको यूज़ करके आपको इनको आंसर करना है और फिर आप अपने पार्टनर के साथ आंसर्स को चेक करेंगे. वॉट वॉज द शेप ऑफ बर्ड्स फर्स्ट हाउस. बर्ड का जो फर्स्ट हाउस था, जो उसका एग था, उसकी शेप कैसी थी. तो साइज में वो स्मॉल था और शेप थी राउंड. तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर ओ, पहले से ही लिखा है ROUND, राउंड. वॉट वॉज बर्ड सेकेंड नेस्ट मेड ऑफ. बर्ड का जो दूसरा नेस्ट था वो किस चीज़ का बना था. सेकेंड नेस्ट उसका बना था द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का. तो यहाँ पर आर पहले से लिखा है STRAW. वॉट डिड द बर्ड सी व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द नेस्ट. नेस्ट के बाहर जब बर्ड्स आई तो उसने क्या देखा, उसने लीव्स देखी. सो यहाँ पर लिखा है, देखो, जब वो नेस्ट के बाहर आती है कि क्या दिखाई देता है, क्या मुझे मिलता है. आई सेड द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स. मैंने कहा दुनिया पत्तों की बनी है, मतलब क्योंकि उसे हर जगह लीव्स दिखाई दी, LEAVES. वॉट डिड द बर्ड डू एट द एंड. एंड में बर्ड ने क्या किया, W भी आया है इसमें, इसके आंसर में. सो फाइनली वो उड़ गई. सो एट लेंथ मतलब फाइनली, आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री. तो यहाँ पर आएगा फ्लू. ये फ्लाई की पास्ट फॉर्म है, FLEW. ओके, नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. ये आपको खुद से करना है, फिर से आप अपनी टीचर और क्लासमेट्स के साथ जो पोएम है उसको रिसाइट करेंगे. नेक्स्ट, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. बताने हैं ये सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स हैं. द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 times. बर्ड ने 2 बार अपने हाउसेस को चेंज किया. तो पहले वो एग में रह रही थी, वही उसका घर था, वही उसकी दुनिया थी. फिर उसने चेंज किया, वो नेस्ट में आई. फिर उसे लगा वही उसका वर्ल्ड है, वही उसका घर था. फिर वो आई ट्री के ऊपर जहाँ पर लीव्स उसको दिखाई दी, ऑन द ट्री. और फिर फाइनली वो बियॉन्ड द ट्री उड़ जाती है. फिर उसका कोई घर नहीं था, उसे पता लगा कि दुनिया किसी भी चीज़ से नहीं बनी है. अब उसे नहीं पता कि किससे बनी है वो. ठीक है, तो बिल्कुल 2 बार उसने घर चेंज किया था. ये है ट्रू स्टेटमेंट, टी. नेक्स्ट इज द नेबर्स टेल द बर्ड्स अबाउट द वर्ल्ड. उसके जो नेबर्स थे उन्होंने बर्ड को वर्ल्ड के बारे में बताया. ये फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके नेबर्स को भी नहीं पता था. रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम. पोएम से इन लाइन्स को रीड करिए और फिर आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. नीचे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करिए. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ. मैंने सोचा दुनिया स्ट्रॉ की तिनकों की बनी है. एंड नेसल बाय माई मदर. इसमें मेरी मदर मेरे साथ रहती है, मेरा ध्यान रखती है, मुझे वार्मथ देती है. सो हु लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड. बेबी बर्ड के साथ नेस्ट में कौन रह रहा था, उसकी मदर. सो आंसर आप लिखेंगे हु की जगह द बेबी बर्ड्स मदर lived in the nest along with the baby bird. Okay, next is complete the following sentence by choosing the correct option. सही ऑप्शन चूज करना है. The bird thought the world was made of straw because. बर्ड ने सोचा कि दुनिया स्ट्रॉ की बनी है क्योंकि it lived in a straw hut. वो स्ट्रॉ की एक हट में, झोपड़ी में रहती थी. उसका नेस्ट स्ट्रॉ का बना था. उसकी मदर उसे स्ट्रॉ खिलाती थी. देयर वॉज स्ट्रॉ ऑल अराउंड. चारों तरफ स्ट्रॉ थी. तो रीज़न ये था कि उसका जो नेस्ट था वो स्ट्रॉ का बना था, तो इसलिए उसको लगा कि दुनिया ही स्ट्रॉ की बनी है. नेक्स्ट इज विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल. किस वर्ड से पता लगता है कि बेबी बर्ड वार्म थी, अपनी मदर के साथ थी, वो उसे वार्मथ दे रही थी और वो कंफर्टेबल भी थी. तो उसने कहा कि नेस्ट में मैं रहती थी. विच वॉज नेस्टल बाय माई मदर. नेसल मतलब किसी के पास रहना, उन्हें कंफर्ट देना, उनका ध्यान रखना. सो ये वर्ड है नेसल्ड. नेक्स्ट इज फिर से एक और स्टांजा है, कुछ और लाइन्स हैं. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स. मैंने कहा कि दुनिया पत्तों की बनी है. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. मैं इससे पहले बहुत ब्लाइंड थी. उसको ये लगा कि अरे मुझे तो पहले लगता था जब वो जो उसका घोंसला था उसके अंदर रहती थी कि दुनिया किसकी बनी है, स्ट्रॉ की बनी है, क्योंकि वो जो घोंसला है उसके बाहर नहीं देख पाती थी.
बाहर आकर पता लगा कि दुनिया तो पत्तों की बनी है, इससे पहले मैं ब्लाइंड थी, उन स्ट्रॉ की वजह से मैं ब्लाइंड हो गई थी। क्वेश्चन है व्हाट डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वाज, व्हाई डिड द बर्ड थिंक, बर्ड ने क्यों सोचा कि दुनिया लीव्स की बनी है? क्योंकि जब वो नेस्ट के बाहर आई ट्री के ऊपर तो उसे बहुत सारी लीव्स दिखाई दी। सो आंसर आप लिखेंगे द बर्ड थॉट, यहाँ से द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स बिकॉज इट सॉ, क्योंकि उसने देखी, मैनी लीव्स, बहुत सारी लीव्स, व्हेन इट केम आउट ऑफ नेस्ट, जब वो नेस्ट के बाहर आई तो उसने बहुत सारी लीव्स देखी, तो उसने कहा दुनिया लीव्स की बनी है। व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन, आई सेड का क्या मतलब है? मैंने कहा। फ्ल्यू उड़ना, शाउटेड चिल्लाना, स्पोक, स्पोक मतलब बोलना, तो सेड मतलब होता है बोलना, कहना। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ब्लैंक्स फिल करिए। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज, बर्ड ने कहा कि वो बहुत ब्लाइंड थी क्योंकि इट कुड नॉट, वो क्या नहीं कर पा रही थी? लीव्स को देख नहीं पा रही थी। इट कुड नॉट सी, यहाँ पर आप लिखेंगे सी द लीव्स फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम ब्लैंक द नेस्ट, नेस्ट के अंदर से, फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट। ओके, उसने कहा कि नेस्ट के अंदर से मुझे लीव्स दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लगा कि दुनिया तो सिर्फ स्ट्रॉ की बनी है, लेकिन वो लीव्स की बनी है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था तो मैं ब्लाइंड थी। क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू, बेबी बर्ड ने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी जो पहली दुनिया, जो एग था, वो छोटी है, राउंड है और ब्लू है? क्योंकि वो एक शेल के अंदर रह रही थी, एक एग के अंदर रह रही थी। सो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। द बेबी बर्ड थॉट, ये क्वेश्चन सही है, द बेबी बर्ड थॉट दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू बिकॉज, ऐसा उसे इसलिए लगा क्योंकि इट लिव्ड इन अ स्मॉल एग, वो छोटे से एग में रहती थी, तो दुनिया उसको छोटी लगी। विच लुक्ड राउंड एंड लाइट ब्लू, जो देखने में राउंड था, गोल था और लाइट ब्लू कलर का था, तो उसको लगा दुनिया भी राउंड और ब्लू है। नेक्स्ट इज वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, बर्ड ने जब अपने स्ट्रॉ नेस्ट से, तिनकों के घोंसले से फ्लटर किया, पंखों को फटफड़ाया, तो वो कहाँ गई? सो व्हेन द बर्ड फ्लटर्ड फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, इट वेंट ऑन टू द ट्री, वो पेड़ के ऊपर आई, विच वॉज फुल ऑफ लीव्स, जिसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां थी, तो उसको लगा दुनिया पत्तियों की बनी है। नेक्स्ट इज व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे, जब बर्ड उड़ गई तो उसको क्या लगा कि कौन सी क्वालिटीज उसमें थी? सो द व्हेन द बेबी बर्ड फ्लू अवे, जब बेबी बर्ड उड़ गई तो इट हैड ग्रोन अप, वो बड़ी हो चुकी थी, एंड वॉज फिट फॉर वर्क, और काम करने के लायक थी। लास्ट स्टांजा में है, फाइनली आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, बड़े लोग जो काम करते हैं उसके लिए मैं बिल्कुल फिट थी। तो ये दो क्वालिटीज उसमें आ गई थी, एक तो वो बड़ी हो गई थी और काम करने के लिए तैयार थी। हु डू यू थिंक वॉज बर्ड्स नेबर्स, आपको क्या लगता है बर्ड के नेबर्स कौन थे? एंड वाई डू यू थिंक सो, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? सो द बर्ड्स नेबर्स वर प्रोबेबली अदर बर्ड्स, उसके जो नेबर्स थे वो शायद दूसरी बर्ड्स होंगी या फिर एनिमल्स होंगे, लिविंग इन द सेम ट्री, जो सेम ट्री पर रहते हो या फिर नियर बाय, आसपास रहते हो। दे आर कॉल्ड नेबर्स, और हमने ऐसा इसलिए सोचा, इसलिए उन्हें नेबर्स कहा, बिकॉज दे लिव क्लोज टू ईच अदर, नेबर्स क्या करते हैं? एक दूसरे के पास रहते हैं, तो जिस पेड़ पर वो रहती होगी उसी पेड़ पर जो दूसरी बर्ड्स रहती होंगी या आसपास जो एनिमल्स रहते होंगे वो उसके नेबर्स होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस लर्न, अब हम सीखते हैं। लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। स्टांजा 1 में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं, वेल, शेल, फेल, ये दो स्टांजा में आए हैं, ये आपको खुद से लिखने हैं। स्टांजा 2 में बताइए, स्टांजा 1 में आए हैं शेल और वेल, ये दो राइमिंग वर्ड्स हैं। स्टांजा 2 में है अदर और मदर, ये लिखेंगे आप अदर, मदर, दो जो स्टांजा में आए हैं, अदर, मदर, और एक अपनी तरफ से लिखना है, इनका राइमिंग वर्ड ब्रदर, अदर, मदर, ब्रदर।
देन थर्ड स्टांजा में ये होंगे फाइंड ब्लाइंड, फाइंड ब्लाइंड काइंड माइंड फाइंड और ब्लाइंड स्टांजा 3 में आए हैं और हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं काइंड। नाउ स्टांजा 4, फोर्थ स्टांजा में है लेबर्स एंड नेबर्स, लेबर नेबर एक आपको अपनी तरफ से लिखना है, ब्लेबर नेबर लेबर ब्लेबर, ब्लेबर मतलब आर्ग्यूमेंट करना किसी से, बी लेबर ब्लेबर। ओके, नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टांजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। हर लाइन के एंड में यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड लिख के स्टांजा को कंप्लीट करना है। आई, एक और स्टांजा को, आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, मैं आसमान में ऊपर उड़ी नीचे उड़ी, बट वन थिंग आई श्योरली नो, लेकिन एक चीज़ मुझे श्योरली पता थी, KNOW, वॉट एवर आई विश वेर एवर आई विश टू रेस्ट, जब भी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, माई लिटिल नेस्ट इज़ द बेस्ट, मेरा जो छोटा सा नेस्ट है वो रेस्ट करने के लिए बेस्ट है। ओके, I fly high, I fly low, but one thing I surely know, whenever I wish to rest, my little nest is the best. Low, no rhyming है, rest और best rhyming है। Next. Now the poet used the words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest. बर्ड के नेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पे वो रहती थी, पोएट ने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे पहला जो उसका घर था वो पेल था, ब्लू था, राउंड था, उसके बाद स्ट्रॉ का बना था, लिटिल था। रीड द फॉलोइंग मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ज़्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अब आपको गिवन है। पॉइंटेड मतलब नुकीला जिसको आप बोलते हैं, जो जिस पर आगे पॉइंट हो। ग्रीन हरा, थिन पतला, ब्राउन, स्मॉल छोटा, वुडन लकड़ी का, हैंगिंग लटका हुआ, राउंड गोल। ठीक है, ये कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। अब इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपको यूज करना है इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट इज पॉइंटेड। पॉइंटेड क्या है यहाँ पर इस पिक्चर में? बर्ड की जो बीक है वो पॉइंटेड है, वो नुकीली है। सो आप लिख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस दैट द बर्ड हैज़ अ पॉइंटेड बीक। द बर्ड हैज़ अ पॉइंटेड बीक, बर्ड की पॉइंटेड बीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन लीव्स है पेड़ के ऊपर। देर आर ग्रीन लीव्स ऑन द ट्री ब्रांच। देर आर ग्रीन लीव्स ऑन द ट्री ब्रांच। नेक्स्ट, नाउ थिन। थिन क्या है? ब्रांच थिन है। द ब्रांच इज थिन बट स्ट्रॉन्ग। ब्रांच थिन है लेकिन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके ऊपर बर्ड हाउस टिका हुआ है। द ब्रांच इज थिन एंड स्ट्रॉन्ग। ब्रांच थिन है और स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्राउन। वैसे ब्रांच भी ब्राउन है लेकिन बर्ड भी ब्राउन है। सो द बर्ड्स बॉडी इज ब्राउन। बर्ड की जो बॉडी है वो ब्राउन है। बर्ड्स बॉडी इज ब्राउन। नेक्स्ट, नाउ स्मॉल, छोटा। तो जो बर्ड हाउस है आप लिख सकते हैं वो स्मॉल है। द बर्ड हाउस इज स्मॉल। 6 ही स्पेस है वैसे इसमें। बर्ड हाउस इज स्मॉल। ठीक है, हम सभी पर लिख देते हैं सेंटेंस, आप जो भी 6 लिखना चाहे। उसके बाद है वुडन। जो बर्ड हाउस है वो वुडन है। द बर्ड हाउस इज मेड ऑफ वुडन मटीरियल। या फिर स्मॉल और वुडन को आप एक में भी यूज़ कर सकते हैं। द बर्ड हाउस इज स्मॉल एंड वुडन। जो बर्ड हाउस है वो छोटा है और वुडन है, लकड़ी का है। उसके बाद है हैंगिंग, लटका हुआ। द बर्ड हाउस इज हैंगिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। द बर्ड हाउस is hanging on a tree branch. Next,
नेक्स्ट इज राउंड. राउंड है, जो बर्ड हाउस में होल है वो राउंड है. द होल इन बर्ड हाउस इज राउंड. अगर एक और स्पेस होता यहाँ पर, द होल इन बर्ड हाउस इज राउंड. ओके, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने यूज़ किए. राउंड, हैंगिंग, स्मॉल वुडन एक में ही किया, ब्राउन, थिन एंड ग्रीन और पॉइंटेड. ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. आपको एक पिक्चर दी जा सकती है और कहा जाएगा इसके ऊपर 6 सेंटेंसेज लिखिए, 5 सेंटेंसेज लिखिए. सो द बर्ड हैज़ पॉइंटेड बीक. बर्ड की पॉइंटेड बीक है. देर आर ग्रीन लीव्स ऑन द ट्री ब्रांच. ट्री ब्रांच के ऊपर हरी पत्तियां हैं. द ब्रांच इज थिन एंड स्ट्रॉन्ग. ब्रांच थिन है, स्ट्रॉन्ग है. द बर्ड्स बॉडी इज ब्राउन. बर्ड की बॉडी ब्राउन है. द बर्ड हाउस इज स्मॉल एंड वुडन. बर्ड का हाउस वुडन है, लकड़ी का है और स्मॉल है. द बर्ड हाउस इज हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांच, ऑन अ ट्री ब्रांच. बर्ड हाउस एक ट्री ब्रांच से लटका हुआ है. द होल इन द बर्ड हाउस इज राउंड. बर्ड हाउस का जो होल है वो राउंड है. नेक्स्ट, नाउ लेट अस लिसन. अब आपको सुनना है, लिसनिंग की एक्टिविटी है. यू विल लिसन टू अ शॉर्ट पोएम. एक छोटी पोएम आप सुनेंगे और जब आप सुन रहे हैं तो मिसिंग वर्ड्स आपको फिल करने हैं. यू कैन लिसन टू द पोएम मोर देन वंस. एक से ज़्यादा बार आपको आप पोएम सुन सकते हैं. पेज नंबर 102 पर जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपको रेफर करना है. ये है पेज नंबर 102. वॉट अ बर्ड थॉट. I am a parrot, my name is Paro, my feathers are bright and they glow. In the morning I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the skies so blue, to places old and places new, among the trees where the breeze is light, many new stories, oh what a sight. तो मैं एक पैरट हूँ, मेरा नाम पारो है. मेरे जो पंख है वो ब्राइट है, चमकदार है, ग्लो करते हैं. मॉर्निंग में मैं अपने विंग्स को, पंखों को फैलाता हूँ, इधर उधर आसपास उड़ता हूँ और वंडरफुल चीज़ें देखता हूँ. मेरे साथ आओ, क्योंकि स्काई जो है वो बहुत ब्लू है. कुछ पुराने कुछ नए प्लेसेस पर हम चलेंगे. अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में जब ब्रीज हल्की होती है, मतलब हल्की हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो बहुत सारी नई स्टोरीज बनती हैं. एंड ओ व्हाट अ साइट, वो कितनी अच्छी साइट होती है, कितना अच्छा सीन होता है. ओके, अभी क्वेश्चंस को देखते हैं. आई एम ए पैरट, माई नेम इज़ पारो. ओके, एज इट इज़ आपको सिर्फ जो ब्लैंक्स है वही फिल करने हैं. मैं एक पैरट हूँ, मेरा नाम है पारो. माई फेदर्स आर, मेरे पंख है ब्राइट, एंड दे ग्लो, और वो ग्लो करते हैं. मॉर्निंग में आई स्प्रेड माई विंग्स, मैं अपने विंग्स को स्प्रेड करता हूँ. ब्लैंक अराउंड, फ्लाई अराउंड, आसपास उड़ता हूँ चारों तरफ. एंड सी वंडरफुल थिंग्स, वंडरफुल चीज़ें देखता हूँ. मेरे साथ आओ, कम विद मी. द स्काई इज सो ब्लू, स्काई बहुत ब्लू है. टू प्लेसेस ओल्ड एंड न्यू, नए और पुराने प्लेसेस पर हम चलेंगे. अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में. वेन वेयर द ब्रीज इज लाइट, जहाँ पर जो ठंडी हवा है वो बहुत हल्की चलती है. मैनी न्यू स्टोरीज, बहुत सारी नई कहानियाँ बनती हैं. ओ व्हाट अ साइट. लेट अस स्पीक. स्पीक विद योर क्लासमेट अबाउट विच बर्ड यू लाइक टू बी. अपने क्लासमेट से बात करनी है, डिस्कस करना है उनके साथ आप कौन सी बर्ड बनना चाहते हैं. इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको ये पॉइंट्स भी आप इंक्लूड करेंगे. विच बर्ड यू आर, आप कौन सी बर्ड है. सो आई एम, मान लीजिए आप पैरट ही बनना चाहते हैं, पैरट, पीकॉक, जो भी आपकी फेवरेट बर्ड हो. आई एम ए पैरट, मैं एक पैरट हूँ. फिर आपको बताना है आप कैसे दिखते हैं. वॉट डू यू लुक लाइक. आई एम ब्लैंक इन कलर, मैं कलर में कैसा हूँ. आई एम ग्रीन इन कलर. एंड आई एम स्मॉल, और मैं स्मॉल हूँ. स्मॉल बर्ड आई हैव, मैं एक स्मॉल बर्ड हूँ. एंड आई हैव रेड बीक, मेरी लाल चोंच है, रेड बीक. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. आई लिव, मैं मान लीजिए फॉरेस्ट में आप रहते हैं. आई लिव इन फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहता हूँ. एंड इट इज़, वो कैसा है. इट इज़ ब्यूटिफुल, फॉरेस्ट जो है वो बहुत सुंदर है, फुल ऑफ ट्रीज हैं. वॉट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन आप क्या करते हैं. आई फ्लाई अराउंड, मैं आसपास उड़ता हूँ. अराउंड, आई ऑल्सो लुक फॉर फ्रूट्स, मैं जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उन्हें ढूंढता हूँ. या फिर आई ऑल्सो सिंग एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ गाता हूँ, खेलता हूँ. डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन्स, क्या आप ह्यूमन्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमन्स, मैं ह्यूमन्स को कहना चाहता हूँ दैट कीप द फॉरेस्ट सेफ,
फॉरेस्ट को सेफ रखिए, नेचर को प्रोटेक्ट करिए, शायद ये बर्ड्स हमसे कहना चाहती होंगी. आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमन्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, फिर ये सभी सेंटेंसेस आपको एक साथ बोलने हैं. स्पीकिंग की एक्टिविटी है. आई एम अ पैरट, आई एम ग्रीन इन कलर, आई एम स्मॉल बर्ड एंड I have red beak. I live in forest. It is beautiful. I fly around and also look for fruits. I want to tell humans to protect nature. Okay, next. Let us write. Writing की activity है. Read how birds perceived its world. अब रीड करिए कि कैसे बर्ड्स अपने वर्ल्ड को परसीव करती है, मतलब कैसे वो उसे देखती है, कैसे समझती है. तो बर्ड कहती है माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट. मेरी जो दुनिया है पहले वो छोटी थी, राउंड थी और लाइट ब्लू थी कलर में. आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल. उसके बाद मेरा जो वर्ल्ड था वो वार्म था, बहुत कम्फर्टेबल था, वो स्ट्रॉ का बना था. इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स. इस दुनिया में मुझे सिर्फ लीव्स दिखाई देती थी. वेर एवर आई स्टेप आउट, जब भी मैं उससे बाहर आती थी. इन दी एंड फाइनली माई वर्ल्ड बिकेम बिग. मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई. इट हैड द स्काई एंड द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ इट. फिर वहाँ पर मेरी दुनिया का पार्ट आसमान बन गया, पूरी अर्थ बन गई. नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग. अब ये कैसे अपने वर्ल्ड को देखते होंगे, ये आपको क्लास में अपने टीचर से, क्लासमेट से डिस्कस करना है. अ बेबी, एक बच्चे को अपनी दुनिया कैसी लगती होगी. एक बच्चा जब होता है तो वो देखता होगा कि सिर्फ एक घर ही उसकी दुनिया है. उसका जो रूम है वो ब्राइट है, कलरफुल है, बहुत सारे स्माइलिंग फेसेस उसको दिखते हैं. बेबीज़ के पास जब भी लोग जाते हैं खुश होकर जाते हैं. बेबी को भी अपना जो घर है वो बहुत सॉफ्ट लगता होगा, वार्म लगता होगा, डिफरेंट साउंड्स उसको सुनाई देती होगी. उसे लगता होगा कि दुनिया टॉयज़ से भरी हुई है, क्योंकि उसके पास बहुत से टॉयज़ होते हैं. सो बेबी के लिए आप कह सकते हैं अ बेबी सीज, एक बच्चा देखता है, अ ब्राइट कलरफुल रूम, एक चमकदार कलरफुल रूम, जैसा बच्चे का रूम बनाते हैं पेरेंट्स जनरली. एंड इट सीज, वो देखता है, बिग फेसेस स्माइलिंग डाउन. नीचे बेबी लेटा हुआ है, सब उसको बिग फेसेस उसको दिखाई देते हैं, क्योंकि बेबी छोटा है तो उसको स्माइलिंग फेसेस दिखते होंगे जो उसकी तरफ नीचे देख रहे हैं. देन द वर्ल्ड फील्स, दुनिया उसको लगती होगी वार्म एंड सॉफ्ट एंड इट इज एंड फुल ऑफ टॉयज, जो टॉयज से भरी हुई है. ऐसी दुनिया होती होगी बच्चे के लिए. बच्चों को यही लगता होगा यही दुनिया है. एक जो बेबी होता है कि दुनिया कलरफुल है, उसमें बहुत सारे बड़े फेसेस हैं जो नीचे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं. ये दुनिया वार्म है, सॉफ्ट है और टॉयज से भरी हुई है. अब फिश को कैसा लगता होगा दुनिया. फिश को लगता होगा दुनिया ब्लू है, क्योंकि वो ओशन के अंदर रहती है, हमेशा ही पानी के अंदर रहती है. तो फिश सीज अ वास्ट ब्लू ओशन. सो उसके लिए उसमें वो स्विम करती है. तो उसके लिए जो दुनिया है वो ठंडी है, रिफ्रेशिंग है, कूल है, रिफ्रेशिंग है, जिसमें आसपास हर जगह वाटर है. सो फॉर फिश द वर्ल्ड इज, फिश के लिए दुनिया जो है, फॉर फिश द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वाटर, वो पानी से भरी हुई है. एंड फील्स कूल. ओके, ये उसकी दुनिया उसको ऐसी लगती होगी कि उसको लगता होगा दुनिया यही है, उसने कभी लैंड देखी नहीं. ओके, सो जो हम देखते हैं हमें लगने लगता है कि दुनिया वैसी ही है. नाउ राइट 5 sentences each for both A and B in your notebook. You can take help from the examples given in 1. पार्ट 1 में जो एग्जाम्पल आपको गिवन है यहाँ पर कि बर्ड अपनी दुनिया को ऐसे देखती है. 5 sentences हम लिख चुके हैं. बेबी कैसे देखता होगा और फिश कैसे देखती होगी. लेट अस एक्सप्लोर. द बर्ड्स फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ अ शेल. बर्ड का जो पहला घर था वो शेल का बना था, जो एग शेल होता है उसका. बाद में उसका होम जो है वो लीव्स बन गई. उसका घर पत्तियों के बीच में था जो स्ट्रॉ का बना था. लुक एट योर होम केयरफुली. अब आप अपने घर को ध्यान से देखिए. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ मटीरियल्स इट इज़ मेड ऑफ. आपका घर किस मटीरियल से बना है उसकी एक लिस्ट आपको बनानी है. तो आपका घर वुड से बना होगा,
दरवाजे खिड़कियाँ उसमें वुडन होंगी, ब्रिक्स से बना होगा, ईंटों से, सीमेंट से बना होगा, मेटल से बना होगा, ग्लास से बना होगा, एट्सेट्रा। प्लास्टिक की चीज़ें भी होंगी उसमें, प्लास्टिक ETC। ओके, ना वाई डू यू थिंक आर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ? आपको क्या लगता है हमारा घर स्ट्रॉ का क्यों नहीं बना हुआ है? क्योंकि स्ट्रॉ वीक होती है, वो हमें जो बैड वेदर है और वाइल्ड एनिमल्स हैं, थीव्स हैं जिनसे घर हमें बचाता है, स्ट्रॉ उससे हमें नहीं बचा पाएगी। तो रीज़न ये है बिकॉज स्ट्रॉ इज़ वीक, वो कमज़ोर हैं ब्रिक्स के, सीमेंट के कंपैरिजन में। जब इनसे घर बनता है तो वो स्ट्रॉन्गर होता है। इफ़ यू हैड टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस, अगर आपको अपनी चॉइस का घर बनाना है, व्हाट वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखेगा? व्हाट मटेरियल्स वुड यू लाइक टू यूज़, आप क्या मटेरियल उसमें यूज़ करना चाहेंगे? तो अपना आपका ड्रीम होम है, आप कैसा भी लिख सकते हो। माई ड्रीम होम, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। माई ड्रीम होम वुड बी मेड ऑफ वुड, मेरा जो घर है वो लकड़ियों का बना होगा, एंड हैव बिग विंडोज़, वो फॉरेस्ट में होगा कहीं ऐसे जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, बड़ी बड़ी उसमें विंडोज़ होंगी, एंड मेड ऑफ एंड हैव बिग विंडोज़। देन एक गार्डन उसमें होगा, इट वुड हैव अ गार्डन जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, ट्रीज होंगे, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज। ओके, और जो चीज़ें आप ऐड करना चाहे इसमें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस, एक होम हाउस से कैसे डिफरेंट है? हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग है, होम वो होता है जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम सेफ फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, लव फील करते हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड टीचर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये हम आंसर लिख देते हैं, दैट अ हाउस इज, एक जो घर है, इज हाउस है, इज जस्ट अ बिल्डिंग, वो सिर्फ एक बिल्डिंग है, चाहे कोई उसमें रहता भी नहीं वो तब भी एक हाउस है। लेकिन घर वो होम कब बनता है? बट अ होम इज, घर वो होता है, इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर वी फील सेफ, जहाँ पर हम सेफ, हैप्पी और लव्ड फील करते हैं, एंड लव्ड। ओके, नेक्स्ट, नाउ लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेस, कुछ वर्कर्स के नाम गिवन है जो घर बनाते हैं। फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट, वो क्या काम करते हैं वो आपको पता करना है, लिखना है, जैसा एग्जाम्पल में दिया है। यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड ऐड देम टू, यहाँ पर आप और वर्कर्स को देखकर उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेसन क्या करता है, मिस्त्री जिसको आप बोलते हैं, ब्रिक्स को ले करता है, ईंटें लगाता है, स्टोन्स लगाता है। पेंटर क्या करता है, घर को पेंट करता है, हाउस वॉल्स को और बिल्डिंग्स को। पेंटर पेंट्स वॉल्स एंड बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को फिक्स करता है, लाइट्स को फिक्स करता है, फिक्सेस इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड लाइट्स। प्लम्बर क्या करता है, पाइप्स और टैप से रिलेटेड काम करता है, उन्हें रिपेयर करता है, रिपेयर्स और फिक्स पाइप्स एंड टैप्स। फिर कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है, जो वुडन आइटम्स होते हैं उनको बनाता है, मेक्स फर्नीचर एंड वुडन आइटम्स। चलिए फर्नीचर भी काफ़ी है, घर में फर्नीचर की ज़रूरत होती है। आर्किटेक्ट क्या करता है, हाउसेस को, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है, डिज़ाइंस हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। देन अभी अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं, मेसन, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, डिज़ाइन, गार्डनर आप लिख सकते हैं क्योंकि घर में गार्डन भी होता है, तो वो गार्डन को मेंटेन करता है, मेंटेन्स गार्डन। या फिर आप लिख सकते हैं ट्रीज़ को प्लांट करता है, फ्लावर्स को प्लांट करता है घर में। फिर इनके अलावा तो कुछ ऐसा रहा नहीं है। इलेक्ट्रीशियन भी हो गया, कारपेंटर, पेंट हो गया, ब्रिक्स को ले कर दिया, इलेक्ट्रीशियन का काम भी हो गया। हेल्पर्स आप लिख सकते हैं जो लेबर होते हैं, एक मेसन किया इनके साथ में। लेबर क्या करता है, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको कैरी करता है,
कैरीज जैसे ईंटें उठाकर लेकर जाएगा, कैरीज बिल्डिंग मटीरियल्स। ओके, हेल्प करता है, असिस्ट करता है इन सभी को। ओके, नेक्स्ट, नाउ लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड होम्स ऑफ दैट बर्ड्स मेक। कुछ घर आपको दिए हैं, अलग अलग तरह के नेस्ट जो बर्ड्स बनाती है। हैव यू सीन देम, क्या आपने इनको देखा है? डिस्कस दिस टाइप ऑफ नेस्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। इस तरह के नेस्ट को आप अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये आपने देखा होगा, ये प्राइमरी में ईवीएस की बुक में आपको दिया था। ये टेलर बर्ड है। जैसे टेलर क्या करता है, कपड़ों को स्टिच करता है, सिलता है। टेलर बर्ड क्या करती है, जो लीव्स हैं उनको स्टिच करती है। ये देखो, ये स्टिच किया हुआ है और फिर इसमें अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, ये आउल है, जो पेड़ों में होलोज, खाली जगह होती है, खोकर जिसको हम बोलते हैं, ये उसमें रहते हैं। ये इनका घर है। फिर ये तो बहुत कॉमन है, क्रो का घोंसला आपको ऐसा मिलेगा, जो हालांकि पिजन्स ट्रीज के ऊपर घर नहीं बनाते हैं, वो जो खाली बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर बनाते हैं, लेकिन नेस्ट उनका भी इसी तरीके का होता है। स्पैरो का नेस्ट भी आप लिख सकते हैं इसको, ये जो स्ट्रॉ से बना होता है। फिर ये है बया, वीवर बर्ड जिसको बोलते हैं, ये बया है येलो कलर की। वीवर बर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वीव करके, जैसे बुनते हैं उस तरीके से अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो नाम हम अभी लिख देते हैं, डिस्कशन आप अपने टीचर के साथ कर लेंगे। सो मान लीजिए ये स्पैरो है, स्पैरो का नेस्ट। ये है बया, बयाज नेस्ट। ये है टेलर बर्ड, टेलर बर्ड। फिर ये है आउल। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।